नमस्कार, एक बार फिर से अनस्क्रिप्टेड विदे के देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी का बहुत एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी लोकसभा सीट है, वो है पंजाब की जालंधर। जालंधर लोकसभा सीट इस बार चर्चा में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर पूर्व में पंजाब के मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी चुनावी मैदान में हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो वहीं हम पूरे देश में देखें तो इंडिया गठबंधन आप साथ चुनाव लड़ रहा है। दिल्ली में भी 4 सीट और 3 सीट का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बंटवारा हुआ है। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई समझौता होता हुआ नहीं दिखा। इसको लेकर गठबंधन को लेकर सवाल भी उठे कि कहीं पे आपका गठबंधन दिखता है तो कहीं पे आपका गठबंधन गायब नजर आता है। अनुराग हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, आपका बहुत स्वागत है। इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से पवन कुमार ढिल्लों और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी चुनावी मैदान में हैं। अनुराग, इस सीट को लेकर आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, जालंधर की जो लोकसभा सीट है, वो पहले 2019 की बात करें तो वो कांग्रेस के खाते में गई थी 2019 के चुनाव में। परंतु जो जी, 2019 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जीतने वाले थे, संतोष सिंह चौधरी, उनके चौधरी। वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। तो डेथ के बाद वहाँ उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत का झंडा गाड़ा। झंडा तो आम आदमी पार्टी ने जी, जीत का गाड़ लिया, परंतु जो झंडा गाड़ने वाला इंसान था आम आदमी पार्टी का, वो भाजपा में कूद गया। हाँ, काफ़ी शामिल है। तो इस बार भाजपा ने रिंकू पर दोबारा विश्वास जताया है। परंतु 2023 के उपचुनाव में पंजाब की जालंधर की जनता ने आम आदमी के रिंकू पर विश्वास जताया था। परंतु इस बार वो रिंकू आम आदमी की जगह भाजपा का रिंकू हो गया है। और पंजाब में भाजपा के जी, खिलाफ जो माहौल है, वो जग जाहिर है। अभी भी वर्तमान के अंदर पंजाब के 2 बॉर्डरों के ऊपर, हरियाणा पंजाब के जो 2 बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर, दोनों पर किसानों के जी, पक्के मोर्चे लगे हुए हैं। तो भाजपा के रिंकू के लिए ये चिंता की विषय है, चिंता की बात है। जो भाजपा के जी। खिलाफ जिस प्रकार का माहौल पंजाब में है। वहीं आपको बता दूँ कि 2019 का जब चुनाव हुआ था, तो 19 के चुनाव में जो पंजाब की जनता है या फिर जालंधर की जनता है, तो उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में बहुत वोट किया था। पंजाब में 13 लोकसभा जी, की अगर सीटें हैं, अनुराग जिनमें से आम 8 आदमी सीटें। पार्टी की बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जोरा सिंह, जो कि पूर्व में रिटायर्ड जस्टिस भी थे कोर्ट के, तो उन्हें सिर्फ 25,000 लगभग मत मिले थे। मतलब कि देखा जाए तो यहाँ पर टक्कर दोनों में आम आदमी पार्टी की नहीं थी, बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की और यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के बीच टक्कर देखी गई थी। जहाँ पर लगभग 3,85,000 वोट कांग्रेस के संतोष सिंह चौधरी को मिले थे, तो वहीं चरणजीत सिंह अटवाल को यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के उनको 3,66,000 वोट मिले थे। लगभग 19,000 की मेजॉरिटी से संतोष सिंह चौधरी यहाँ पर कांग्रेस के विजय प्राप्त की थी उन्होंने। तो यहाँ पर सीधा मुकाबला अगर हम देखें, भले ही 2023 के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती, लेकिन वही रिंकू अब बीजेपी का हाथ थाम चुके हैं। तो क्या अनुराग, इस बार आप क्या देखते हैं कि शिरोमणि अकाली दल के बीच में टक्कर होगी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, या फिर इस बार आम आदमी पार्टी अकाली दल को पछाड़ती हुई दिख रही है? देखिए, इस बार जालंधर की जो लोकसभा सीट है, उसमें कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल दोनों में टक्कर होगी। हाँ, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को सिंपल भाषा में अकाली दल बोलते हैं और कांग्रेस को हाथ का पंजा। तो कांग्रेस का पंजा जी, और शिरोमणि अकाली दल दोनों में सीधी टक्कर जालंधर की सीट पे होगी। एक बार मैं आपको बता दूं कि जो पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से जी, 13 लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से 2019 के चुनाव में 8 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, 2 सीटें अकाली दल के खाते में गई और 2 सीटों पर भाजपा भी अपना कब्जा करने में सफल हुई। वहीं 1 सीट, एकमात्र सीट आम आदमी के पार्टी के खाते में गई, वो थी संगरूर। और संगरूर को भी जिस जी, प्रकार मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवत मान ने उसे इस्तीफा दे दिया, तो वो सीट भी वो हार गए। तो पंजाब के जी, अंदर कांग्रेस मजबूत है। आप दिल्ली जैसे हालात पंजाब के अंदर कांग्रेस के मत समझिए। आम आदमी भले ही वर्तमान में पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार है। तो एक तरफ तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया अलायंस, परंतु पंजाब में इस प्रकार हाँ, कोई अलायंस नहीं है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में टक्कर है और त्रिकोणीय मुकाबला बनाती है शिरोमणि अकाली दल। अकाली दल भी इस बार अपनी 3-4 पिछली बार 2 सीटें थी अकाली दल की 19 के चुनाव में, परंतु इस बार मेरा मानना है कि जी, अकाली दल 3-4 सीटें निकालने में सफल हो पाएगा और भाजपा की जी, 2 सीटें अनुराग। बची हुई हैं पंजाब के अंदर।
एक मिनट, भाजपा की 2 सीटें बची हुई है पंजाब के अंदर, एक गुरदासपुर, एक होशियारपुर। गुरदासपुर से सनी देओल सांसद है और होशियारपुर से दूसरे भाजपा के सांसद है। इस बार दोनों भाजपा को पंजाब से मुक्त कर दिया जाएगा। पंजाब के लोग भाजपा से ये ज़िम्मेदारी छीन लेंगे। क्या आप रेस्ट कीजिए, 13 लोकसभा सीटों पर 2 बची हुई है, क्यों टेंशन लेनी? जब 11 पे हार गए तो 2 पे हार जाएँगे वो। तो पंजाब की जनता का जी, मूड भाजपा के खिलाफ ऐसा है आज वर्तमान में। जी, अनुराग दो 1999 से अगर बात की जाए इस सीट पर जालंधर सीट पर कांग्रेस का कब्ज़ा रहा 2019 तक 1999 से दो 2019 तक। लेकिन फिर उसके बाद 2023 में जब चुनाव हुए, तो आम आदमी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस को सुपरसीड करती हुई दिखाई दी। लेकिन वही रिंकू आज इस बार बीजेपी से 2024 में वो चुनाव लड़ रहे हैं इसी सीट पर। तो अनुराग रिंकू को टिकट दिया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल गए शराब घोटाले में, उसके बाद ही सुशील कुमार रिंकू ने भाजपा का हाथ थाम लिया आम आदमी पार्टी को छोड़कर। तो क्या इसमें आम आदमी पार्टी के मतलब एक चेहरे के तौर पर सुशील कुमार रिंकू को कोई फ़ायदा हो सकता है कि वो अब बीजेपी में है, तो कोई बीजेपी को फ़ायदा दे सकते हैं क्या वो? देखिए, रिंकू किसी भी पार्टी में चला जाए, उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ख़ास तौर से भाजपा में गया तो उसका जो ग्राफ़ है वो गिर गया। क्योंकि भाजपा की जो जी, हालात पंजाब के अंदर है, सबसे बुरी हालात देश में भाजपा की पंजाब के अंदर है। पंजाब के अंदर भाजपा की महज़ 2 सीटें हैं। एक पे सनी देओल, मैंने पहले कहा गुरदासपुर से, दूसरी होशियारपुर है। इस जी। बार भाजपा दोनों हारने वाली है, 2 सीटें बची हुई हैं, वो भी हारने वाली है। क्योंकि पंजाब के अंदर सनी देओल किसानों तो का फिर भी जो सांसद है आंदोलन, अनुराग ये तो बताने वाली कोई बात नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा सनी देओल जैसे सांसद हैं, वो बताने वाली कोई बात है नहीं। नहीं, देखिए पता है, भाजपा की हालात वहाँ पर एक अलग प्रकार के पंजाब के अंदर। मेरे को नहीं लगता कि रिंकू सिंह भाजपा में गए तो उसका फ़ायदा मिलेगा भाजपा को, क्योंकि पंजाब के अंदर वोट मेरे को लगता है कि उम्मीदवार भी देख के देती है जनता, परंतु पार्टी का भी, क्योंकि भाजपा का नाम आते ही पंजाब में एक अलग माहौल हो जाता है। भाजपा का नाम आता है जी, क्योंकि आपने देखा होगा 28 मई के दिन तमाम पंजाब की जत्थेबंदियों ने, जो मुख्य जत्थेबंदियाँ जो उस मोर्चे को सँभाले हुए संपूर्ण खनौरी बॉर्डर पे, उन्होंने भाजपा के जो उम्मीदवार जी, हैं उनके घर के बाहर तंबू लगाकर, एक मोर्चा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया कि हम आप हमारे सांसद बनने वाले उम्मीदवार हैं, तो हम अपने सांसद के जो उम्मीदवार हैं उनसे सवाल पूछेंगे किसानों की आय को लेकर, जो उन्होंने किसानों से तमाम वादे किए थे। किसानों के ऊपर जिस प्रकार के जी, आरोप लगाए, तो किसान कौम की बात करें, पंजाब के किसान तो मुखर होकर वो जनता जो भी उम्मीदवार है उनसे वोट माँगने जाता है, तो उससे सवाल पूछेंगे। तो रिंकू सिंह को भी इन सवालों का सामना करना पड़ेगा। और 1 मई को 1 जून को, माफ़ कीजिए, 1 जून को पंजाब में वोटिंग है और उस वोटिंग के बाद जब 4 जून को नतीजे आएँगे तो साफ आपको जालंधर की सीट सीएम सिंह चन्नी के खाते में जाती हुई, पूर्व सीएम चन्नी के खाते में जाती हुई दिखाई देगी। चन्नी कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया था, तो अपने सबसे बड़े कद्दावर नेता पंजाब के कांग्रेस के अंदर अमरिंदर सिंह से बड़ा कोई नेता नहीं था। इतने पुराने नेता को जी, साइडलाइन कर उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू, जो उनके उस टाइम में कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस पीसीसी के अध्यक्ष होते थे पंजाब कांग्रेस, उनको भी साइडलाइन कर रणजीत सन्नी पर दाव खेला। तो रणजीत सिंह सन्नी की यहाँ पर जो है सीधी टक्कर अकाली दल से होगी। आम आदमी का और भाजपा का यहाँ पर कोई लेना-देना नहीं जालंधर की सीट के ऊपर। लेकिन अनुराग वही चरणजीत सिंह चन्नी वही उसी विधानसभा में जब चुनाव हुए, तो चुनाव हार जाते हैं। उनकी अध्यक्षता में वो कांग्रेस पार्टी चुनाव पंजाब में हार जाती है। तो क्या इसको लेकर अब क्या कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इन लोकसभा चुनावों को लेकर पंजाब में? देखिए, आप मेरी बात मानिए, पंजाब में भले ही आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। जब पंजाब में 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो मेरे को लगता है कि लगभग 92 सीटें 117 सीटों में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी की आई थी। वहीं आप बात कीजिए कि पंजाब की जो संगरूर सीट है, भगवंत मान उससे सांसद है, उन्होंने इस्तीफा दिया, वहाँ उपचुनाव हुए। उपचुनाव में भगवंत मान की पार्टी वहाँ हार गई। आप देखिए, जो पार्टी हाल ही में सत्ता में आई, उसी पार्टी की जो खुद मुख्यमंत्री बने, वो अपना गढ़ नहीं बचा पाए। तो इसका कोई हुँ, प्रभाव थोड़ी पड़ता है। लोकसभा का चुनाव एक अलग है और विधानसभा का चुनाव एक अलग है। परंतु कांग्रेस लोकसभा 19 में भी मजबूत थी और चरणजीत चन्नी की बात करें, वो एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता। वो भले ही विधानसभा की दोनों सीटें हारे, परंतु उस हार का कारण कांग्रेस के अंदर की गुटबाज़ी थी। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जी, ने पार्टी को इस प्रकार तोड़ दिया था अंदर से, अध्यक्ष के चक्कर में, मुख्यमंत्री पद के चक्कर में, कि पार्टी बिल्कुल अलग-थलग पड़ चुकी थी। परंतु इस बार जी, पार्टी में शांति है, एकजुटता है
तो एकजुटता के साथ सब प्रचार कर रहे हैं और पंजाब के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए मेरे को दिखाई देंगे। मैं महज जालंधर सीट की बात नहीं कर रहा, और भी कई सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल है आम आदमी पार्टी से ज्यादा। जी। अनुराग, अगर हम बात करें कि चुनाव इंडिया गठबंधन के छत के नीचे वैसे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों दिल्ली में चुनाव साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में स्थिति दिख नहीं रही है। वहाँ पर दोनों अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखेंगे कि जनता के ऊपर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, तमाम पार्टियों के नेता जनता के बीच में जो धारा लेकर, विचार लेकर जाते हैं, तो जनता आज पहले जैसी नहीं रही। जनता आज समझदार हो चुकी है। जनता को भी पता है कि जो इनका ये अलायंस है, ये महज लोकसभा के इलेक्शन को लेकर है। महज लोकसभा जी, चुनाव में ये दोनों एक साथ दिल्ली में लड़ रहे हैं, परंतु जहाँ जो पार्टी मजबूत है, वो दोनों, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस भी काफ़ी मजबूत है और आम आदमी की तो वर्तमान में सरकार है। तो कोई भी पार्टी अपना जी। जनाधार नहीं खोना चाहती, तो इसलिए दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। परंतु दिल्ली की स्थिति करें या फिर और जगह की स्थिति करें, तो स्थिति अलग है। मेरे को लगता है कि जो लोकसभा का चुनाव है, तो लोग महज विधानसभा चुनाव की तरह वहाँ वोटिंग नहीं करते, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में आपको एक मुख्यमंत्री चुनना होता है और लोकसभा के चुनाव में आप जब जिस पार्टी के ज़्यादा सांसद होंगे, उसी पार्टी का चेहरा कुर्सी सँभालेगा प्रधानमंत्री की। तो पंजाब से 13 सीटों में जब भी वोटिंग हाँ, होगी, तो वो वोटिंग कांग्रेस और आम आदमी में सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। 4 जून के नतीजे आपको ये बता देंगे। और मैं बार-बार कह रहा हूँ कि भाजपा भाजपा का सूपड़ा-सा पंजाब में होगा। मैं ऐसे नहीं हवा में बातें कर रहा। चा लिख कर रख लीजिए, नोट कर लीजिए, 4 जून को पंजाब में भाजपा की 0 सीटें आएँगी। 13 में से 0, शून्य पे सिमट जाएगी भाजपा। देख लेना, रिंकू सिंह का तो मेरे को लगता है कि ये शायद तीसरे चौथे नंबर पे चले जाएँगे जालंधर सीट से। अनुराग, विपक्षी पार्टियाँ, बीजेपी की विपक्षी पार्टियाँ, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बाकी इंडिया गठबंधन के घटक दल, ये बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि इंडिया गठबंधन ये आरोप लगाता है कि बीजेपी 400 पार के नारे के साथ संविधान बदलने की फिराक में है। लेकिन वही इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो कि विपक्ष और सत्ता में है पंजाब में, वो जब साथ में मिल जाते हैं तो बीजेपी ये आरोप लगाने लगती है कि ये हम पर संविधान बदलने के आरोप लगाते हैं। ये तो संविधान को खुद खतरे में डाल रहे हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक हो गए, एक ही जगह पे, पंजाब में जैसा देखने को मिला। और फिर भाजपा उड़ीसा के अंदर क्या करती है? भाजपा आंध्र प्रदेश के अंदर क्या करती है? आप देखिए, देखिए हर व्यक्ति को कुर्सी बचानी है। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी की लड़ाई केंद्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर है और केजरीवाल वही जी, व्यक्ति है जिसने दिल्ली के अंदर कांग्रेस का सफाया कर दिया। सूफड़ा साहब कांग्रेस को खत्म करने वाला आदमी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल है। ये वही अरविंद केजरीवाल है, दो 2012 में करप्शन फ्री इंडिया का नारा लेकर आता था और कांग्रेस के खिलाफ बोलता कि सीबीआई ईडी दे दो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब जेल में जाएंगे। आज वही अरविंद केजरीवाल लालू यादव से तो इसे क्या नाम है, ईमानदारी के सर्टिफिकेट मिलते हैं उसे, लालू यादव के ऊपर क्या क्या आरोप लगाता था अरविंद केजरीवाल। सबको कुर्सी प्यारी है, जी, किसी भी पार्टी का नेता हो। प्रधानमंत्री जी जब उन्हें संसद के अंदर कोई बिल पास कराना था, तो नवीन पटनायक बीजेडी के जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और वाईएसआर कांग्रेस के जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, तो दोनों नरेंद्र मोदी के दोस्त हो जाते हैं। वो भारत के हित में हो जी, जाते हैं, भारत के विकास में हो जाते हैं, एनडीए के साथ हो जाते हैं। परंतु अब विधानसभा के चुनाव होंगे उड़ीसा के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ भाजपा क्या कर रही है? यहाँ तो केंद्र में तो दोनों एक साथ है, वहाँ विपक्ष में नहीं है क्या? तो भाजपा बिल्कुल दूध की अनुराग, दूरी थोड़ी है, ये तो हर पार्टी का ऐसे ही है। और भाजपा जम्मू कश्मीर के चुनाव चुनाव लड़ रही, कश्मीर बिल्कुल। के अंदर। जी, 370 हटाने की बात करते हैं, लेकिन फिर उसी जम्मू कश्मीर से चुनाव लड़ने से कतराते हैं। देखिए, कोई भी पार्टी हो, सबको कुर्सी बचानी है। अब खेल है कुर्सी का, कुर्सी कैसे बचेगी? वो खेल है बस। साथ आने से कुर्सी बचती है तो साथ आएँगे, दूर जाने से कुर्सी बचती है तो दूर चले जाएँगे। जी, कहीं न कहीं देखा जाए तो जनता की आवाज़ धूमिल होती नज़र आती है कुर्सी के खेल में। बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आगे भी हमारी पेशकश ये जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए अनस्क्रिप्टेड विद एके।